नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के क्लास में हम लोग परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परमाणु के डेफिनेशन से। तो परमाणु के बारे में हम लोग जानते हैं कि यह किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम रचनात्मक भाग होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और इसका प्रकृति में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। तो परमाणु क्या होता है? परमाणु परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम रचनात्मक भाग होता है। रचनात्मक भाग होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। स्वतंत्र अवस्था में तो ये है डेफिनेशन किसी भी एटम का। ये क्या होता है? किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम रचनात्मक भाग होता है। यह क्या करता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। शुरू में जो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी एटॉमिक मॉडल आया था, जो सिद्धांत आया था, उसमें यह माना जाता था कि जो परमाणु होता है वह किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम भाग होता है और इसको फिर से विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति किया उसके बाद हम लोगों को पता चला कि कोई भी परमाणु मुख्यतः तीन जो मूलभूत कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसी से मिलकर बना होता है। जो शुरुआती में क्या था, हम लोग मानते थे कि परमाणु अविभाज्य होता है, इसको फिर से विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाद के खोजों से ये पता चला कि जो परमाणु है वो तीन मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है और ये तीन कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो सबसे पहला सिद्धांत आया था एटॉमिक मॉडल का, ये जॉन डाल्टन साहब ने 1808 ईस्वी में दिया था और इस सिद्धांत के अनुसार क्या था कि परमाणु को विभाज्य नहीं किया जा सकता है। जॉन डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार क्या था? जॉन डाल्टन, इन्होंने 1808 ईस्वी में जो सिद्धांत दिया था, जॉन डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार सिद्धांत के अनुसार परमाणु पदार्थ का सबसे छोटे कण होते हैं और इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में क्या हुआ, विज्ञान प्रगति किया और उससे क्या प्रमाणित हो गया कि जो परमाणु है इसको जो है विभाजित किया जा सकता है। लेकिन बाद के खोजों से लेकिन बाद के खोजों से यह प्रमाणित हो गया कि परमाणु विभाज्य है। परमाणु विभाज्य है और यह
3 मूलभूत कणों से बना हुआ है, 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना है। तो पहले जो है जो सिद्धांत आया था जॉन डाल्टन के अनुसार, इसके अनुसार परमाणु जो है किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण है और इसको फिर से विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाद में जो खोज हुआ यह प्रमाणित कर दिया कि कोई भी एटम जो होता है 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है। और ये 3 मूलभूत कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो ये 3 मूलभूत कण होते हैं वो होते हैं कौन कौन? सबसे पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। तो अब बारी बारी से हम लोग इस तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल जो है इनके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन से। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है पहले हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन से। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? यह क्या है? एक मूलभूत कण होता है और ये ऋण, हम लोग जानते हैं कि ये ऋणात्मक आवेशित कण होता है। इस पर जो चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है और इसका द्रव्यमान लगभग नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम द्रव्यमान होता है। और यह परमाणु के नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित मूलभूत अपारमाणविक कण है। कण है जिसका द्रव्यमान नगण्य होता है, जिसका द्रव्यमान नगण्य होता है। तथा यह क्या करता है? तथा यह परमाणु के नाभिक का परिक्रमा करता है, का परिक्रमा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक ऋण आवेशित कण है और इसका द्रव्यमान नगण्य होता है और ये क्या करता है? नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का खोज 1897 ईस्वी में जे थॉमसन साहब ने किया था। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका खोज, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने सन 1897 ईस्वी में किया था। अभी जो इलेक्ट्रॉन का खोज था, ये इसका खोज करने के लिए एक जो प्रयोग किया गया था, इस प्रयोग में एक कैथोड किरण नलिका का उपयोग किया गया था। जो इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था इसमें क्या किया गया था? कैथोड किरण नलिका का उपयोग किया गया था। अभी हम लोग कैथोड किरण नलिका के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसका खोज कैसे हुआ था? इलेक्ट्रॉन का खोज, इलेक्ट्रॉन का खोज कैथोड किरण नालिका का उपयोग करके किया गया था।
जो इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था ये कैथोड किरण नालिका द्वारा किया गया था। अभी इस हम लोग कैथोड किरण नालिका को पढ़ते हैं, और जो कैथोड किरण नालिका है इसी से इलेक्ट्रॉन का भी खोज हुआ था, और जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन के खोज के साथ साथ ही प्रोटॉन का भी खोज इसी नालिका के द्वारा किया गया था। तो अब हम लोग कैथोड किरण नालिका के बारे में पढ़ते हैं। तो कैथोड किरण नालिका क्या है? सिंपली एक कांच का नली होता है जिसके दोनों सिरों पर 2 इलेक्ट्रोड लगा रहता है। कैथोड किरण नालिका में क्या होता है? एक नालिका है, इस टाइप से एक नालिका है, और इस नालिका के दोनों अंत पे क्या होता है? ये एक तरह से कांच का एक नालिका है। अब इसमें क्या होता है? ये एक जगह होता है और इसके थ्रू ये वैक्यूम के लिए एक जगह बना होता है। इससे हम लोग इसके अंदर का जो दाब होता है इसको कंट्रोल करते हैं। तो ये यहाँ पर एक निर्वात पंप या वैक्यूम पंप लगा रहता है, एक निर्वात पंप यहाँ लगा रहता है। और इसके जो ये जो कांच का नली होता है इसके दोनों सिरों पर क्या होता है? एक इलेक्ट्रोड लगा होता है, और ये जो इलेक्ट्रोड होता है ये क्या होता है? एक उच्च विभवांतर से उच्च वोल्टता से यहाँ पर कनेक्टेड होता है। ये क्या होता है? जो ये दोनों इलेक्ट्रोड होता है ये उच्च विभव से यहाँ पर क्या होता है? ये उच्च विभव से कनेक्टेड रहता है। अब यहाँ क्या होता है? इस पर एक यहाँ पर नेगेटिव रहता है चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो ये क्या होता है? ये निर्वात पंप का काम क्या है? इसके अंदर का दाब को नियंत्रित करना। और इस विभव का काम क्या होता है? उच्च विभव का काम क्या होता है? इसके अंदर हाई लेवल का इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित करना। इससे क्या होता है? अगर जब हम कोई गैस इसमें रखते हैं, जब कोई गैस इसमें रखा जाता है, किसी गैस का जब एटम इसमें डाला जाता है, तो निर्वात पंप से क्या क्या जाता है? इसके अंदर दाब बहुत कम कर दिया जाता है। और जब दाब बहुत कम होता है तो इससे जो इलेक्ट्रॉन या कैथोड कण होता है इसको निकलना आसान हो जाता है। और जब भी कोई कैथोड कण निकलता है तो क्या होता है? ये इधर जो निगेटिव है इससे पॉजिटिव की तरफ जाने लग जाता है। अब ये देखिए विजिबल नहीं होता है, इसीलिए क्या करते हैं? यहाँ पर कुछ ऐसा स्फुरदीप्त पदार्थ रख देते हैं जिससे पता चलता है। तो निर्वात पंप में क्या किया था? कैथोड किरण नालिका में क्या होता है कि कोई गैस रखते हैं, गैस को क्या करते हैं हम लोग? निम्न दाब पे रखते हैं और उसमें उच्च विभव अप्लाई करते हैं। जब उच्च विभव अप्लाई करने से क्या होता है? इस जो ये जो एटम होता है किसी भी गैस का उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अब निकलने में आसानी क्यों होता है? क्योंकि प्रेशर ऊपर से कम रहता है। अगर इसमें प्रेशर ज़्यादा रहता तो ये इलेक्ट्रॉन को निकलने में दिक्कत होता, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? प्रेशर कम रहता है और विभव उच्च रहता है। इससे क्या होता है? जो इससे कैथोड कण कह लीजिए या इलेक्ट्रॉन कह लीजिए, ये इससे निकल जाता है और निकल करके इस डायरेक्शन में मूव करने लगता है। और जब जो सबसे पहले ये जो प्रयोग किया था जे थॉमसन ने किया था, और जो ये कैथोड किरण निकला था इसी को फिर बाद में कैथोड कण बोला गया, और वही कैथोड कण क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो आइए अब इस प्रयोग को हम लोग जो ये प्रयोग किया इसको नोट डाउन करते हैं। तो क्या किया गया था? हम लोग जानते हैं कि कैथोड किरण नालिका क्या है? एक कांच की नली की बनी होती है। कैथोड किरण कैथोड किरण नलिका कांच की बनी होती है, कांच की बनी होती है। जिसमें धातु के 2 पतले टुकड़े, धातु के 2 पतले टुकड़े जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, सील किए हुए होते हैं।
तो कैथोड किरण नलिका कैसे बनता है? साधारण सा क्या है, एक कांच की नली होती है, साधारण सी नली, जिसमें क्या होता है, धातु के दो टुकड़े जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं, ये सील किया हुआ रहता है। अब क्या होता है, अब इसमें गैस का विसर्जन करते हैं, और जो गैस का विसर्जन करेंगे वो निम्न दाब पर और उच्च विभव पर करेंगे। तो जो इसमें होता है, इसमें जो गैसों का विसर्जन होगा वो केवल गैसों में विद्युत विसर्जन को विद्युत विसर्जन विसर्जन को सिर्फ निम्न दाब एवं उच्च विभव पर प्रक्षेपित किया जाता है। अब इससे क्या होगा, चूंकि दाब निम्न है और विभव क्या है, उच्च है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से, जो कैथोड किरण है वो आसानी से निकलेगा और फिर वो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अब देखिए, जब इलेक्ट्रोडों पर उच्च विभव अप्लाई किया जाता है तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रोडों पर उच्च वोल्टता लागू की गई, जब इलेक्ट्रोडों पर उच्च वोल्टता लागू की गई, तो नलिका में कणों की धारा के द्वारा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ विद्युत का प्रवाह आरंभ हो गया। और अब ये जो विद्युत का प्रवाह आरंभ हुआ, इसी को हम लोग, ये जो प्रवाह हुआ वो किसके कारण हुआ है, कैथोड किरण के कारण हो गया। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कैथोड किरण अथवा कैथोड किरण कण कहा, कैथोड किरण कण कहते हैं। अब देखिए, ये जो कैथोड किरण कण है, तो कैथोड किरण कण तो हम लोग कैथोड किरण नलिका से प्राप्त कर लिए। कैसे प्राप्त किए, क्या किए, एक कांच की नली लिए, कांच की नली को हम लोग क्या किए, सील कर दिए, इस पर दो इलेक्ट्रोड लगा करके, एक यहाँ पर पॉजिटिव और एक इधर साइड नेगेटिव, और इसको क्या किए, इसको प्रेशर कंट्रोल करने के लिए निर्वात से कनेक्ट कर दिए और इसको उच्च वोल्टता से कनेक्ट कर दिए। और इस तरह से हम लोग क्या किए, जब इसमें गैस प्रवाहित किए, गैस कैसे प्रवाहित किए, निम्न दाब और उच्च वोल्टता पर, और जब जैसे ही गैस प्रवाहित किए तो क्या हुआ, एक कणों के रूप में जो है एक विद्युत का प्रवाह आरंभ हो गया। ये कैथोड से एनोड की तरफ, कैथोड से
एनोड की तरफ, और इसी ही जो किरण है इसी को हम लोग कैथोड किरण अथवा कैथोड किरण कण कहते हैं, और इसी को बाद में इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। तो अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन अथवा कैथोड किरण कण है इसके गुण के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका गुण क्या क्या है, इसका जो प्रॉपर्टीज है, इसका जो प्रॉपर्टीज है क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये जो होता है कैथोड किरण क्या होता है, कैथोड से आरंभ होकर एनोड की ओर गमन करता है। जो कैथोड किरण है, कैथोड किरण कैथोड से आरंभ होकर कैथोड से आरंभ होकर होकर एनोड की ओर गमन करती है, की ओर गमन करती है। यानी कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव होता है, और कैथोड पे क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो जब भी कोई निगेटिव चार्ज रहेगा तो ये जो निगेटिव चार्ज है उससे दूर भागेगा और पॉजिटिव चार्ज के तरफ भागेगा। तो जो ये कैथोड किरण होता है ये क्या करता है, कैथोड से आरंभ होकर के एनोड की ओर गमन करता है, ये इसका सबसे पहला गुण है। और दूसरा क्या है, अगर कोई भी इसके बीच में कोई विद्युत क्षेत्र या कोई चुंबकीय क्षेत्र अगर नहीं रहेगा तो ये क्या करेगा, सीधी रेखा में गमन करेगा। क्या करेगा, जब भी कोई विद्युत क्षेत्र, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये किरण क्या करेगा, सीधी रेखा में गमन करेगा। तो विद्युत विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की अनुपस्थिति में, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की अनुपस्थिति में अनुपस्थिति में स्थिति में ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। यानी कि जो ये कैथोड किरण है ये हमेशा कैथोड से आरंभ होकर के एनोड की तरफ जाएगी। अगर कोई क्षेत्र नहीं है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, तो ये क्या करेगा कि सीधी रेखा में गमन करेगा। अब जब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित रहेगा तब क्या होगा, जब देखिए जब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित रहेगा तो सीधी रेखा में गमन करेगा, और जब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित रहेगा तब ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे एक ऋणात्मक आवेश या निगेटिवली चार्ज पार्टिकल करता है। यानी कि विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति में स्थिति में कैथोड किरणों का व्यवहार व्यवहार ऋण आवेशित कणों के समान होता है। इससे क्या पता चलता है, जो कैथोड किरण है उस पर कौन सा चार्ज होगा, ऋण आवेशित, ऋण चार्ज होगा, ऋण आवेशित कणों के समान होता है। अगला जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, अब देखिए कोई भी गैस अगर हम, जो हमारा जो ये कैथोड किरण नालिका था, अगर उसमें हम कोई भी गैस डालते हैं तो उस गैस से कैथोड किरण के गुण पे कोई असर नहीं पड़ता। यानी कि जो भी गैस, अगर कोई भी गैस डालेंगे तो जो कैथोड किरण का गुण होगा वो सब गैस में समान ही होगा। तो कैथोड किरण का जो लक्षण होता है, कैथोड किरणों के लक्षण के लक्षण
नलिका के इलेक्ट्रोडों के पदार्थ एवं उसमें उपस्थित गैस पर निर्भर नहीं करता है, एवं उसमें उपस्थित गैस की प्रकृति पर, यानी कि कोई भी गैस रखेंगे तो जो कैथोड किरण है उसका लक्षण हमेशा सेम ही होगा, पर निर्भर नहीं करती। तो ये था कैथोड किरण का गुण, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो हम लोग कैथोड किरण का देख लिए कि इनका 1897 ईस्वी में जे थॉमसन के द्वारा कैथोड किरण नलिका प्रयोग द्वारा इनका अब इसमें डिस्कवरी किया गया था। और इसमें कैथोड किरण में क्या करते हैं हम लोग, निम्न दाब और उच्च वोल्टता पे कोई भी गैस में जब विद्युत धारा हम लोग प्रवाहित करते हैं तो ये क्या होता है, एक जो है कणों का एक जो धारा है वो प्रवाहित होता है, और ये क्या होता है, कैथोड से एनोड की तरफ होता है, और इसी कण को हम लोग कैथोड किरण अथवा कैथोड किरण कण कहते हैं। इसका गुण हम लोग देख लिए। ये क्या होता है, अगर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित नहीं रहे तो सीधी रेखा में गमन करेगी, अगर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित रहेगा तो इसका व्यवहार ऋण आवेशित कण की तरह होगा, और उसमें अगर हम कोई भी गैस डालते हैं तो इस पर क्या होगा, जो इसका जो गुण है उस गैस पर निर्भर नहीं करेगा। अब देखिए हम लोग कैथोड किरण या इलेक्ट्रॉन जो है उस पर आवेश देखते हैं, इस पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है इसको सबसे पहले निकालने के लिए एक प्रयोग किया गया। इस प्रयोग का क्या नाम है, तेल बूंद प्रयोग, और इसको किया गया था RA मिलियन के द्वारा, और इस प्रयोग द्वारा जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज निकाला गया। तो RA मिलियन जो था, RA मिलियन के द्वारा जो है RA मिलियन ने तेल बूंद प्रयोग के आधार पर पाया कि इलेक्ट्रॉन पर विद्युत आवेश का मान -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो RA मिलिकन के द्वारा एक प्रयोग किया गया, प्रयोग का क्या नाम था, तेल बूंद प्रयोग के आधार पर जो इसका इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश था वो कितना निकाला गया, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए इसी इलेक्ट्रॉन का हम लोग मास निकालते हैं कि इसका द्रव्यमान कितना होता है। तो इसके लिए जो है जे थॉमसन के द्वारा एक प्रयोग किया गया, और जे थॉमसन ने E/m यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन का मास है उसका एक अनुपात निकाला था, और उस अनुपात में जब हम लोग इस चार्ज के वैल्यू को डालेंगे तो क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। तो थॉमसन जो एक प्रयोग किए थे उसके अनुसार क्या हुआ था, थॉमसन के अनुसार इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात जो होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात देखिए आवेश यानी कि
जो चार्ज होता है और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसका जो अनुपात निकाला गया था प्रयोग के द्वारा वो कितना निकाला गया था, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, यानी कि चार्ज बटे मास का जो वैल्यू निकाला गया था प्रयोग के द्वारा। देखिए एक प्रयोग के द्वारा क्या हुआ, चार्ज निकाला गया और चार्ज कितना निकाला गया, -6.02 इंटू 10⁻19 कूलम। और अगले जो थॉमसन के द्वारा प्रयोग किया गया उसमें चार्ज बाई मास का वैल्यू यानी कि आवेश द्रव्यमान अनुपात जो था 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी निकाला गया। अब इसमें जो चार्ज का वैल्यू है E इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। जब इसको इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आता है हम लोगों को 9.10 इंटू 10⁻31 केजी। अब देखिए ये बहुत कम होता है, लेकिन हम लोगों को इसको ध्यान रखना है। जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो कितना होता है 9.10 इंटू 10⁻31 केजी, और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो कितना होता है 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये था इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का हम लोग मास देख लिए, द्रव्यमान देख लिए, उसका कुछ प्रॉपर्टीज देख लिए और उसका खोज कैसे हुआ था ये देख लिए। अब जो अगला हमारा परमाणविक कण है जो परमाणु के अंदर होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और ये क्या होता है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन क्या होता है, ये प्रोटॉन के बारे में पढ़ते हैं। अब प्रोटॉन भी क्या है, एक परमाणविक कण है, परमाणु के अंदर रहता है। अब देखिए हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक मूलभूत कण है जो क्या करता है, किसी भी परमाणु के नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। लेकिन प्रोटॉन क्या रहता है, स्थिर कण है। प्रोटॉन भी एक मूलभूत कण है लेकिन ये स्थिर रहता है, और कहाँ रहता है, किसी भी परमाणु के नाभिक में रहता है, और ये लगभग स्थिर रहता है, नाभिक में स्थिर रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, लेकिन प्रोटॉन क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो ये प्रोटॉन के बारे में हम लोग जानते हैं। प्रोटॉन क्या है, एक स्थिर है। प्रोटॉन एक स्थिर धन आवेशित कण है जो परमाणु के नाभिक में रहता है, जो परमाणु के नाभिक में रहता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, परमाणु के नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और प्रोटॉन क्या करता है, नाभिक के अंदर रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋण आवेशित कण है, और प्रोटॉन क्या है, धन आवेशित कण है। अब देखिए जो कैथोड किरण नालिका का जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें हम लोग देखे थे कि एक नलिका लिए थे और इसमें क्या किए थे, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए थे, और गैस को निम्न दाब और उच्च वोल्ट पर हम लोग प्रवाहित किए थे। तो हम लोगों को क्या मिला था, एक किरण मिला था, और इसको हम लोग कैथोड किरण कहते हैं। अब इसी के विसर्जन में हम लोगों को क्या हुआ, एक धन आवेशित कण भी मिला था। इसी प्रयोग में क्या हुआ था, एक धन आवेशित कण भी मिला था, और इस धन आवेशित कण को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। तो ये जो धन आवेशित कण है यही कण क्या था, प्रोटॉन था। जो कैथोड किरण नालिका का प्रयोग हुआ था, कैथोड किरण नालिका, किरण नालिका में विद्युत विसर्जन से
धन आवेशित कणों की खोज हुई जिन्हें कैनाल किरणें अथवा प्रोटॉन कहा गया। जो ये एक ऋण आवेशित कण प्राप्त हुआ था और एक धन आवेशित कण प्राप्त हुआ, तो इस धन आवेशित कण को ही हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। अब देखिए प्रोटॉन का भी कुछ गुण देख लेते हैं। जो प्रोटॉन होता है इसका कुछ गुण देख लेते हैं। तो इसका गुण क्या होता है? सबसे पहला क्या होता है, देखिए हम लोग इससे पहले देखे थे कि जब हम लोग कैथोड किरण के बारे में बात कर रहे थे तो हम लोग बोले थे कि नलिका में जो गैस है उसके प्रकृति पर कैथोड किरण का गुण निर्भर नहीं करता है, लेकिन जो ये कैनाल किरणें हैं इसका गुण इसके गैस पर निर्भर करता है। जो गैस इसमें डाले हैं उसके गुण पर जो प्रोटॉन है उसका गुण निर्भर करता है। यानी कि जो धनावेशित कण का द्रव्यमान होता है, सबसे पहला क्या गुण है कि धनावेशित कण का द्रव्यमान नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। हम लोग कैथोड किरण में देखे थे कि कैथोड किरण में अगर कोई भी गैस डाले तो कैथोड किरण का गुण उससे स्वतंत्र होता है, लेकिन धनावेशित कण का जो द्रव्यमान होगा वो नलिका में कौन सा गैस है इस पर डिपेंड करता है। दूसरा क्या है, जो ये कण होता है ऑब्वियसली द्रव्यमान भी डिपेंड करता है, आवेश भी डिपेंड करेगा, और द्रव्यमान और आवेश का जो अनुपात होगा वह भी जो है उस कण पर, उस गैस पर निर्भर करेगा कि कौन सा गैस हम लोग नलिका में डाल रहे हैं। देखिए कणों के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात, आवेश और द्रव्यमान का अनुपात उस गैस पर निर्भर करता है जिनसे वे उत्पन्न होते हैं। अब देखिए जो विद्युत और चुंबक क्षेत्र में जब हम लोग इस गैस को रखते हैं, इस कण को रखते हैं, तो जो इसका व्यवहार होता है वो कैथोड किरण के विपरीत होता है। विपरीत होगा भी क्योंकि कैथोड किरण क्या था, निगेटिवली चार्ज था, और जो ये कैनाल किरणें हैं ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, धन आवेशित है, तो एकदम उसके विपरीत होता है। जो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों में इन कणों का व्यवहार कैथोड किरणों के विपरीत होता है। तो ये क्या होता है, इसके क्या होता है, ये विपरीत होता है।
अब देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो गया, अब हम लोग सबसे अंतिम न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन क्या था? एक इधर से पहले हम लोग देख लिए हैं, एक धन आवेशित कण था प्रोटॉन और एक था ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन। और जो ये तीसरा है न्यूट्रॉन, ये क्या होता है? उदासीन होता है। तो अभी हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं कि न्यूट्रॉन क्या होता है। एक उदासीन कण है। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है, एक उदासीन कण है जो परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, उनके नाभिक में पाया जाता है। अब इसका खोज जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 ईस्वी में किया गया था। सन 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन का खोज किया गया था। तो अभी तक हम लोग देख लिए कि जो एटम था, सबसे पहले इसको बोला गया कि एटम जो है, परमाणु जो है वो विभाज्य नहीं है, ये सबसे छोटा कण होता है, इसको और विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाद में हम लोग देखें कि कोई भी एटम जो है मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है, और ये मूलभूत कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो पहले इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, फिर प्रोटॉन का और फिर न्यूट्रॉन का। और जब ये तीन मूलभूत और परमाणविक कणों का खोज हुआ, तो सबसे बड़ा दिक्कत ये आया कि प्रोटॉन में एटम में ये कण रहते कैसे हैं। तो इसके लिए बहुत ही डिफरेंट का टाइप का परमाणु मॉडल आने लगा। तो जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज है। और मास भी हम लोग देख लेते हैं। और इस पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19, और इस पर जीरो चार्ज होता है। मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? 9.10 इंटू 10⁻31 kg। और जो प्रोटॉन होता है, इस पे इसका जो मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, और इसके लगभग बराबर 1.67 इंटू 10⁻27 kg न्यूट्रॉन का भी मास होता है। और जब हम लोग इसके मास को सापेक्ष देखेंगे, तो इसके सापेक्षिक जब एटॉमिक मास यूनिट में हम इसका वेट देखेंगे, तो इसका ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, इसका 1 AMU हो जाता है एटॉमिक मास यूनिट, और इसका भी 1 AMU हो जाता है। जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग जो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, किसी भी एटम में कैसे रहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसको हम लोग बोलते हैं परमाणु मॉडल। तो जो अगला क्लास होगा उसमें हम लोग परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारा परमाणु मॉडल है, कुल मिलाकर के एक परमाणु मॉडल आया, फिर उसकी कुछ विसंगतियाँ आई, उसको दूर करने के लिए दूसरा मॉडल आया, और फिर उसके बाद तीसरा मॉडल आया। जो सबसे पहला मॉडल था उसके बारे में हम लोग देखे थे कि सबसे पहले परमाणु का थॉमसन मॉडल आया था, उसके बाद रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल आया था, उसके बाद बोर का परमाणु मॉडल, और सबसे लास्ट आया था क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे। धन्यवाद।